नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज से हमारा एक होमवर्क सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें कि हम 4 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किए हैं। आपका इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भारतीय राज्य व्यवस्था से आज हमारा शुरुआत हो रहा है। इसमें इसमें क्या है कि आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप पूरे दिन में किस प्रकार से अपने रूटीन को बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर अगले 4 महीने तक इस रूटीन को आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपका प्री में रिजल्ट 100% सिक्योर हो जाएगा। तो आइए हम लोग को देखते हैं कि इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या है। कि इतिहास में हम लोग को सबसे पहले 3 पार्टों में बांट करके हम होमवर्क दे रहे हैं। तो आपका जो है प्राचीन प्राचीन भारत के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पाषाण काल। पाषाण काल कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ना कहां से है तो प्राचीन काल में जो है आपको पढ़ना है, आप जो है एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिएगा और साथ में घटना चक्र में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लगा लीजिएगा पाषाण काल से। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ किस प्रकार से, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो एक तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिएगा, दूसरा घटना चक्र में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लगा लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में आज आप लोग क्या करिएगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लीजिएगा। और जो लोग बीपीएससी देते हैं उसके लिए क्या है कि वो लोग जो है यूरोपीय कंपनियों का बिहार में आगमन भी देख लीजिएगा। यानी बिहार में यूरोपीय कंपनियों का बिहार में जो आगमन हुआ उसका भी आप लोग देखते चलिएगा साथ में। तो इस प्रकार से जो है इतिहास का ये जो है 3 अध्याय जो है आपका हो गया होमवर्क के लिए, आज के होमवर्क के लिए। वही अगर हम बात करें भूगोल में, तो भूगोल को भी हमने 2 भागों में बांट करके पढ़ना है। एक तो आप देख लीजिएगा भारत का भूगोल और दूसरा जो है विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल में आज के लिए जो आपका होमवर्क है ये है कि भूगोल का, भारत के भूगोल का सामान्य परिचय आप लोग पढ़ लीजिएगा। सामान्य परिचय आपको कहाँ मिलेगा ये जो है 9th क्लास के एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। सामान्य परिचय, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में जो घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लगा लीजिएगा। उसी प्रकार से जो है आपका विश्व के भूगोल में आप जो है आज के होमवर्क में ब्रह्मांड देख लीजिएगा और ब्रह्मांड के संबंध में जो सामान्य परिचय दिया हुआ है बस उसको आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा एक साइंस का महत्वपूर्ण फैक्टर है, यदि आप बात करें बीपीएससी का, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी का, तो इसमें आप देखेंगे कि बगैर साइंस का रिजल्ट नहीं होता है। तो साइंस के लिए जो हमारा होमवर्क है आज का, उसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि साइंस के तीनों सेक्टर से प्रश्न आते हैं, यानी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। तो जो हमारा फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान है, उसमें आज आप लोग को करना क्या है कि यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है यानी कि मात्रक और इकाई जो है आप लोग देख लीजिएगा। मात्रक और इकाई का चैप्टर है उसको देख लीजिएगा और इससे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। रसायन विज्ञान में क्या करिएगा कि रसायन विज्ञान में जो आपको पहला अध्याय है परमाणु की संरचना, यहां से शुरुआत करिएगा और परमाणु की संरचना के संबंध में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं इसको आप लोग को कर लेना है। वही बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में आप लोग को क्या करना है कि जीव विज्ञान की जो उप शाखाएं हैं इसको देख लीजिएगा। यानी कि किस चीज में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ये सब चीजों को आपको, जैसे पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब चीजें उसमें दिया हुआ है। लगभग जितना भी उप शाखाएं हैं इन सबको देखते हुए और फिर जो है एक जैव विकास कर लीजिएगा, ठीक है। जैव विकास का जो चैप्टर है इसको आप लोग कर लीजिएगा और इसका जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न अब तक पूछे गए उसको भी लगा लीजिएगा। यदि हम बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था का, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जो है पढ़ना, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत से पढ़िएगा और साथ में घटना चक्र में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी लगाइएगा। तो आज का पहला चैप्टर है आपका भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों यकीन मानिए कि यदि आपने इस रूटीन को जो है आपको अगले 4 मंथ तक आप जो है इसको इसी तरीके से हम आपको होमवर्क सीरीज सुबह ही अपलोड कर दिया करेंगे। इसको देख करके आपको पूरे दिन का जो है रूटीन एक बना लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट को हमको कितने देर पढ़ना है, कितने देर में आपका हो जा रहा है। दोस्तों हो सकता है कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बहुत जल्दी कर ले और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तैयारी के लिए तो उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। तो
किसी कोई 4 घंटा पढ़िए या 8 घंटा पढ़िए, लेकिन जितना होमवर्क दे रहा हूं इतना निश्चित तौर पे आपको करना है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।